कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या मन में भी आया होगा कि काश हम भी उधर बैठे होते और ये चाय की चुस्कियाँ हम ले लेते। নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের প্রতিনিধি পাল বক্সের স্বাগত জানাই। আজকে আমি আছি কোলাপুরের জোহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। তো এই বিদ্যালয়ে একটি আমন্ত্রণ এখানে আমার আসা। তো আজকে এখানে এসে আমি নবোদয় বিদ্যালয়ের যে পরিবেশটা দেখলাম, এখানে আজকে একটি অনুষ্ঠান হতে চলেছে এবং কী রয়েছে আজকে কিছু ফুটেজ আমি দেখাবো আজকের ব্লগে। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন। कहना यह है कि ये भारतवर्ष विविधताओं वाला देश है। भारतवर्ष में विभिन्न संस्कृतियाँ पुष्पित और पल्लवित होती हैं। इस विविध संस्कृतियों के साथ भाषाई एकता बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें हमारे राष्ट्र को एक बनाने में योगदान देता है। तो हम लोग को अपने हिंदी पे, अपने राष्ट्रभाषा पे, अपने राजभाषा पे गर्व करना चाहिए। एक कविता है, छोटा सा 4 लाइन का है, काव्य है। काव्य पाठ के क्रम में एक राष्ट्र हो, एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्र की भाषा, प्रांतीय भाषाओं के पाथेय से हिंदी बने राष्ट्रभाषा, रहे राष्ट्र में सदा एकता, जन जन की अभिलाषा। कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ, इसमें कोई त्रुटियाँ हों तो क्षमा करें। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी प्यारी माँ। जब आँख खुली थी मेरी, मैंने खुद को माँ की गोद में पाया था। माँ ने ही पहली बार मुझको अपने गले लगाया था। सारी दुनिया माँ के एहसानों की कर्जदार है, क्योंकि माँ केवल माँ ही नहीं ये पूरा संसार है। सबका पेट भर करके माँ खुद रूखा सूखा खाती थी, मुझको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। सारी दुनिया माँ के एहसानों की कर्जदार है, क्योंकि माँ केवल माँ ही नहीं ये पूरा संसार है। जब बड़ा हो गया थोड़ा सा मैं, माँ ज्ञान की बातें बताती थी, कहीं नजर ना लग जाए मुझको माँ काला टीका लगाती थी। सारी दुनिया माँ के एहसानों की कर्जदार है, क्योंकि माँ केवल माँ ही नहीं ये पूरा संसार है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या भाए, घर में कुत्ते पाल लिए हैं और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा है। सारी दुनिया माँ के एहसानों की कर्जदार है, क्योंकि माँ केवल माँ ही नहीं ये पूरा संसार है। लोग अपने कामों में इतना ज़्यादा झूल गए कि वह अपने माँ के एहसानों को ही भूल गए। सारी दुनिया माँ के एहसानों की कर्जदार है, क्योंकि माँ केवल माँ ही नहीं ये पूरा संसार है। मैं तो माँ के एहसानों की एक ही गाथा गाता हूँ, मैं दुनिया की सब माँओं को सच सच से झुकाता हूँ। सारी दुनिया माँ के एहसानों की कर्जदार है, क्योंकि माँ केवल माँ ही नहीं ये पूरा संसार है। भाई बहन और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सुमध्यान। पवन कहती है सांस लो, फूल कहती है मुझसे मैं हूँ श्रावणी, अब मेरे शब्द सुनो। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत से आज कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष स्वरचित एक कविता लेके उपस्थित हुई है। और मेरी कविता कुछ इस प्रकार। दोस्ती की रिश्ता। सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, खास रहने के लिए वजह ज़रूरी है, हर एक लम्हा के लिए कोई बात ज़रूरी है। हाँ यारो, हर एक इंसान के लिए दोस्त ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए दोस्त ज़रूरी है। हर एक सुख दुख का साथी हर एक लम्हों पे ठहराती, हर एक सुख दुख का साथी हर एक लम्हों पे ठहराती। जैसे फूलों का खुशबू, जैसे फलों का मिठास, जैसे गीतों का पहचान। दोस्त हो जीवन में है, हो जाओगे खुशहाल, दोस्त जीवन में है, हो जाओगे खुशहाल। चांद तारे होते हैं गगन को चमकाने के लिए, नदियाँ प्यास बुझाने के लिए, किताबें ज्ञान बढ़ाने के लिए, और दोस्त होते हैं विश्वास का हाथ बढ़ाने के लिए, दोस्त होते हैं विश्वास का हाथ बढ़ाने के लिए। पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है क्रांति। बात है यह सन 1600 की, उन्हें कभी ना देखा था, उन्हें रोकने की चाहत में खुद को आग में फेंका था। एक उठा तो 4 ने बोला हम भी साथ निभाएंगे, उसे क्या पता ये पलटू तो रण में रंग दिखाएंगे। सत्ता की लालच में तो कईयों ने तलवे चाटे थे, सत्ता की लालच में तो कईयों ने तलवे चाटे थे, अंग्रेजों के पुतले बनकर जनता पर इतराते थे। 1857 ने आज़ाद झलक दिखलाई थी, 1857 ने आज़ाद झलक दिखलाई थी, क्योंकि रण में लड़ने भी तो स्वयं चंडिका आई थी। अंग्रेजों की सत्ता भी तो उन्हीं छड़ों पे डोल गई, अंग्रेजों की सत्ता भी तो उन्हीं छड़ों में डोल गई। मरते मरते भी वो भारत माता की जय बोल गई, पर उन गद्दारों के दिल में तनिक दया न आई थी। पता नहीं उन्हें गोरी गुलामी क्यों इतना ही भाई थी। कई आपस में लड़ने में इतना ज़्यादा मशगूल रहे, पर फिर भी वह है गुलाम, वे जाने क्यों ये भूल गए। कविता का शीर्षक पढ़े चलो। फूल बिछे हो या कांटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथी, साथ रहे या न रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना देन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़ो चलो, तब तक आगे बढ़ो चलो। मैं हिंदी पखवाड़ा का एक छोटी सी कविता है।
मेरी प्यारी भाषा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। मातृभूमि की छाया है हिंदी, भारत माँ का आंचल है हिंदी। भारतीयों की ताकत है हिंदी, शहीदों की भूमि है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया, ऐसी कालजयी की भाषा है हिंदी। ज्ञान का सागर है हिंदी, भारतीयों का सम्मान है हिंदी। भारतीयों की संस्कृति का प्रतिबिंब है हिंदी, हर भारतीय नागरिक की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। आज मैं हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आप लोगों के समक्ष एक कविता लेकर मेले से लाया हूँ। उसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, ऊपर से बड़ी सलोनी, अंदर गुजरी है तो क्या, और गुड़िया तो इस पर मेरे शिशुमन पर धन्यवाद। जी विकास जी और हमारे निर्णायक मंडल के साथी और आगंतुक और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की महत्ता के विषय में तो आपको बहुत सारी बातें हमारे बच्चों ने भी बताई और हमारे शिक्षकों ने भी बताई। आज हम काव्य पाठ पे पहले बात करेंगे। इस तरह की जो जैसे गोष्ठी बोलेंगे हम इसको, जिस तरह की गोष्ठी हम कर रहे हैं ये अद्भुत है, क्योंकि इसकी एक अपनी परंपरा है। इस तरह से गद्दे लगा के बैठने, बहुत सहज तरीके से हम आपको चीज़ें समझाएंगे। इस तरह से नीचे बैठना, गद्दे लगा के बैठना, कम संसाधनों के साथ बातें करना, लेकिन गूढ़ बातें करना, विशेष बातें करना, ठीक है, पथ प्रदर्शक बातें करना, महान बातें करना, यहीं से शुरुआत होती है। जब इन चाय की चुस्कियों के साथ आप हमें देख रहे थे तो आपके मन में भी आया होगा कि काश हम भी उधर बैठे होते और ये चाय की चुस्कियां हम ले रहे होते। ये क्रम है, आप भी इसी रास्ते से, जैसे बीज स्फुटित होता है और बीज से वृक्ष बनेंगे और आप भी इस तरफ होंगे, कुछ नई पीढ़ी, कुछ नए लोग उस तरफ होंगे। तो इस विकास के क्रम में सबसे पहले तो इसकी परंपरा को समझिए कि जिन महान कवियों की आप ये कृतियाँ पढ़ रहे हैं, ये कृतियाँ कोई ऐसे किसी एयर कंडीशनर रूम में बैठ करके नहीं लिखी गई हैं, और इनके पाठ और इनका जो इतना प्रसिद्ध होना है वो भी कोई बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स की देन नहीं है। जब कोई चीज़ बहुत प्रसिद्ध हो जाती है तब ऑडिटोरियम्स में गाई जाती है या बड़ी बड़ी जगहों पे आती है या बड़ी बड़ी किताबों में आती है, लेकिन आरंभ उनका ऐसी चीज़ों से होता है। और जो कवि सम्मेलन और जो ऐसी गोष्ठियाँ होती हैं ना, उनका आनंद यही है कि सब एक साथ बैठ करके, इसमें कई ऐसे चीज़ें आई जो अभी परिपक्व नहीं होंगी, लेकिन उनको ये जो मौका मिला, ये जो अवसर मिला यहाँ से बोलने का, तो उनको ये जो आत्मविश्वास मिला कि अरे मैं इतने लोगों के बीच में पढ़ पाया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, कई बार हमारे शब्द फिसल गए, जैसे बढ़े चलो या बढ़ो चलो, लेकिन वो दोनों का कोई ना कोई अर्थ है। बढ़ो चलो का भी अर्थ निकल गया, बढ़े चलो का भी। तो कई बार ऐसी नई नई रचनाएं, ऐसा नया नया उत्पत्ति भी हो जाता है कि हमने लिखा कुछ और होता है। एक यहाँ पे एक आपको इस विषय में एक प्रकरण बताना चाहता हूँ। मिर्जा गालिब जो थे, जिन आपके जो एक तरह से वो दरबारी कवि नहीं थे। दरबारी कवि मतलब किसी की बड़ाई में, तारीफ में, राजा की या दरबार में कुछ गाने वाले कवि होते हैं। तो वो मनमोजी व्यक्ति थे। तो उस समय के जो शासक होंगे, एक उनका दरबारी कवि था, तो मिर्जा गालिब उनकी बड़ी बुराई किया करते थे। कहीं भी कह देते थे कि अरे वो तो बड़ा उनका गुलाम है, चमचा है। तो उसने ऐसी महफिल जमी हुई थी, तो उसने जाकर के उस शहंशाह को आलोचना कर दी कि सर वो आपकी ना बड़ी, हमारी सबकी बुराइयां करता है, गालिब कहीं भी बोलता है। तो उसने, गालिब भी बैठा हुआ, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करते हो क्या? तो गालिब ने कहा कि नहीं सर, इन्होंने आधी अधूरी बात सुनी है, आप पूरा वाक्य सुना नहीं, इसलिए ऐसा कह दिया। तो उसने कहा तुमने ऐसा नहीं कहा? कि हाँ हमने कहा था सर, लेकिन आपने दूसरा वाक्य सुना नहीं। अब उसने कहा दूसरा वाक्य कहा था। तो उसने जब दूसरा वाक्य बोला तो वो जो बुराई थी वो अच्छाई में बदल गई। तो सब लोग देखते रह गए। अब जो वो दरबारी कवि था उसने प्रश्न चिन्ह, अगर ऐसा है तो आप पूरी कविता सुनाइए, पूरी गजल सुनाइए। अब गालिब के पास कुछ नहीं था, उसने तो हवा में ऐसे ही फेंक दी थी बात। उसने कागज जेब से निकाला और ऐसे ही कोरे कागज को तुरंत वहां बैठ करके पूरी गजल सुना दी। और उसकी वो लाइन की हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। ज़्यादातर लोग कहते हैं तू क्या है, क्या कर लेगा तू है क्या, हम में ये बड़ा रहता ना। तो उसने वही महफिल में कहा कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इज इट द वे ऑफ द कम्युनिकेशन, क्या ये बातचीत करने का सही तरीका है, हर किसी को ऐसे बोलना। तो इस तरह से जो स्पॉन्टेनियस रचनाएं होती हैं, जो स्वतः एकदम कहीं भी उत्सर्जित हो जाती हैं या अवतरित हो जाती हैं, इसको कहते हैं सही संरचना का आना। आप कहीं जा रहे हैं तो जैसे आपका मन कच्चा है, ऐसे ही हम बचपन में, आजकल तो हमें सिखाया गया कि पेंसिल ये वाली होती है, लेड पेंसिल, और